अस्सलामुअलैकुम। कुन बाय नेचर में आप सबको वेलकम। हेयर फॉल से परेशान है या फिर स्वेयर हेयर फॉल हो रहा है और बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं, तो उसका हल आज कुन बाय नेचर में हम देखते हैं कि मैं आज आपके लिए इसका हल क्या लेके आई हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको चैनल कैसा लग रहा है और रेसिपीज़, फूड रेसिपी और रेमेडीज़ आपको कैसी लग रही हैं। तो चलते हैं आज के हेयर फॉल की रेमेडी की तरफ। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट ऑलवेज़ आते हैं और इसको मैं अपनी बेटियों के बालों पे भी यूज़ करती रही हूँ और अपने बालों पे भी। तो लेकिन कुछ अरसे से मैं भी इस रेमेडी से दूर हो गई थी, कुछ मसरूफियात, कुछ और घरेलू चीज़ें, तो ऐसी मसरूफियत में मैं भी इस चीज़ को भूल गई थी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने बॉयल वाटर के अंदर डाल के तो भिगो दिया था। तो अभी मैं आपको इसकी तफसील बताती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये भीग के तो इसकी किस तरह से शक्ल बनी है। ये देखिए, ये ऑल नाइट यहाँ पे भीग चुकी हैं मेरी तमाम हर्ब्स जो हैं, शिकाकाई, आंवले और ये रीठा है जो कि सोप नट के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको तफसील बताती हूँ और उसके बाद हम फिर अपनी रेमेडी बनाएंगे जी। तो ये जो तीनों हर्ब्स हैं ये बहुत पुराने ज़माने से बालों की हिफाजत के लिए यूज़ होती आई हैं। और ये जो शिकाकाई की फलियां हैं इनको वॉलनट की फैमिली में शुमार किया जाता है। और ये रीठा यानी सोप नट, ये नेचुरल शैम्पू या नेचुरल वॉशिंग एजेंट है। और ये जो है ये आंवला जो है ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अगर आप ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे हेड टू टो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आंवला उसके लिए आपकी बहुत मदद करता है। ये बहुत हाई क्वालिटी का इसके अंदर विटामिन सी होता है और एज अ हर्ब, एज अ फूड और बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए ये ऐसी शानदार चीज़ है कि इसको 3 फल होते हैं जिसमें आंवला शामिल है। उन तीनों के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। ये भी 3 फल हैं लेकिन ये बालों के वॉश के लिए है। इसमें आंवले के साथ कुछ और फल शामिल किए जाते हैं जो कि खाने में आप यूज़ करते हैं और उसको कायाकल्प बोला जाता है। यानी काया होती है इंसान की, हेड टू टो जितना बाल, हमारे जो स्किन है, हमारा पेट है, हमारा अंदर का सारा सिस्टम है, उसको ये पलट देता है। यानी उसको बहुत ही खूबसूरत और हाई लेवल का बेहतरीन हमारे लिए कर देता है। आंवला बालों को काला रखता है और शिकाकाई जो है इसका भी एक ख़ास काम है इस रेमेडी में। ये भी बालों को ताकत देता है, नॉरिश देता है और चमक देता है। और सोप नट जो है वो वॉशिंग एजेंट है, यानी शैम्पू का काम करेगा और बालों की सारी जो स्कैल्प के अंदर जो ऑयल वगैरह या जो कुछ भी है उसको ये क्लीन करेगा। तो ये इसके बारे में हम साथ साथ बात करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे भिगा के रखा हुआ है रात से और इसको अब हम ग्राइंड करेंगे, ब्लेंडर में डालेंगे और इसको सारे जो ये भीगी हुई सारी चीज़ें हैं, हमारी हर्ब्स जो हैं, इसको यहाँ पे हम पीस लेंगे अपने शैम्पू के लिए। भिगो देंगे और ये नरम हो जाएगा तो इसको खोल के तो इस तरह अंदर से इसके अपने बीज निकाल लेने हैं, इनको रिमूव कर देना। इनका कोई काम नहीं है रेमेडी में और इनको आपने रिमूव कर देना है। और आंवले के अंदर भी इस तरह से बीज होते हैं, ये भी आपको रिमूव करने पड़ेंगे इस तरह से। ये बड़ा आसान काम है। जब ये भीगा रहेगा ना ऑल नाइट गरम और पानी में, फिर आप इसको थोड़ी देर 20-25 मिनट इसको पकाएंगे। जैसे 1 kg आपने पानी लेना है, उसके अंदर आपने 4 टेबलस्पून आंवला, ये टूटे हुए ये टुकड़ों की शक्ल में होता है, और इसमें आपने 6 जो है ना ये सोप नट डाल देने हैं
और ये फली जो है ना, ये सिकाकाई की फली, ये आपने तकरीबन 6, अगर जो बिग साइज़ की हैं तो वो आप 6 डालेंगे, ये हैं तो इनको 12 पीसीज आप ले लें। तो इस तरह से आंवले के बीज भी आपने अलग कर लेने हैं। तो फिर उसको आपने रात भर भिगो के रखना है और फिर सुबह इस तरह से ग्राइंडर में डाल के आप तो इसको ग्राइंड कर लें। अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे। जी, आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह झाग बना है सोप नट की वजह से। यहाँ पे मैंने पहले से कुछ रेडी करके इसको तो इस तरह से ये मैंने स्टेन कर लिया था। आपने भी इसी तरह से अपने सिंक के अंदर इसको जो है ना स्टेनर लेके तो इसको स्टेन आप कर सकते हैं। मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ कैमरे की आंख से सारा प्रोसेस। अच्छा, अगर आपके बाल जो हैं वो 50 से 100 एवरीडे गिरते हैं तो ये आप समझ लें कि वो एक नेचुरल प्रोसेस के तहत गिरे हैं, क्योंकि इतने बाल गिरना जो है वो ज़रूरी भी हैं। वो इस वजह से कि अगर वो बाल नहीं गिरेंगे, जो हमारे बाल कमज़ोर या पुराने हो चुके हैं और डैमेज हो चुके हैं, तो फिर उनकी जगह नए बाल किस तरह लेंगे। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हमें नए नए बाल सर के ऊपर आते हैं जब, तो पुराना बाल गिरता है तो नया बाल उसकी जगह लेता है, तो उसमें आप परेशान ना हो। और लेकिन अगर इस तरह से अच्छी तरह से इसको आपने इस तरह निकाल लेना है, ये सारा, ये आपका शैम्पू निकल आया ये, और ये झाग ही आपके बालों को वॉश करेगी। और बाकी शिकाकाई और आंवला जो है वो बालों को नॉरिश करेगा, क्योंकि आंवला जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें विटामिन्स, कैल्शियम, विटामिन ए और डी और विटामिन सी, सबसे हाई लेवल का विटामिन सी आंवले के अंदर होता है। तो ये आपके जो स्कैल्प है उसके मसाइल को भी हल करेगा ये वाला शैम्पू। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि इस शैम्पू के साथ आपको बहुत ही रेगुलरिटी रखनी होगी, क्योंकि और यकीन भी रखना होगा कि इसके साथ आपके बालों के मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। आप जानते हैं कि जो यकीन और रेगुलरिटी है वो हमें कामयाबी भी देती है, और यकीन जो है वो उसको इफ़ेक्टिव बनाता है। तो इंशाल्लाह जब आप इस रेमेडी के ऊपर यकीन करेंगे तो फिर ये रेमेडी बहुत अच्छी तरीके से काम भी करेगी। जी, मैं अब आपको इसको और करीब से दिखाती हूँ कि ये किस तरह से इसकी शक्ल निकल के आई है। ये देखिए, ये इस तरह से ये सारा झाग है और नीचे हमारा बाकी शैम्पू का जो, ये देखिए, ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और हम उसको यूज़ करते हैं। और मैं अपनी बेटी के बालों पे यूज़ करके भी आपको ये आप देख रहे हैं शैम्पू, इसको मैंने ट्रांसफ़र किया है स्प्रे वाली बॉटल में, ताकि हम इसका इस्तेमाल जो है उसको इजी बनाएं। और ये मैं अब हेयर में डालूँगी और आप इसको ये देख सकते हैं कि इस तरह से ये इसमें से ज़रा फोम जो है ना वो आ गया इसके वर्क में। इस तरह से आप ये देखें, इस शैम्पू से आपके बाल इंशाल्लाह बहुत लंबे, घने और शानदार हो जाएंगे। लेकिन आपको इसके साथ थोड़ा अरसा वर्क करने की ज़रूरत रहेगी। और ये परमानेंट इसके असरात होते हैं, इस बात पे आपको यकीन रखना पड़ेगा, तो फिर ये रेमेडी वर्क करेगी। या अब आप इसको इस तरह से करके, तो अगर आपके पास टाइम है तो इसको छोड़ दें
सारे हेड में इसी तरह अप्लाई करके अब मैं इसके हेड में अप्लाई कर देती हूँ, ताकि ये फिर आधे घंटे के बाद सर को वॉश कर लें। आप शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा, या ये शैम्पू के अंदर इस्तेमाल कर लें। इसको डाल लें और शैम्पू के साथ थोड़ी सी झाग बना के तो इसको थोड़ी देर काम करने दें, और आप अपने घर के दीगर कामों से फारिग होके तो फिर वॉश कर लें अपने बाल, ताकि इसका असर आपके बालों के अंदर चला जाए। आधा घंटा बहुत है, अगर आप घंटा रख सकें तो भी बहुत अच्छा होगा। जड़ी बूटियाँ फिर अपना अच्छी तरह से काम कर सकती हैं जब आप उनको टाइम देते हैं। इस तरह से हम बस इसको हफ्ते में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है, और आप फर्स्ट यूज़ से ही आप देखेंगे कि ये आपके बालों को किस तरह वॉल्यूम देता है और कितनी खूबसूरती के साथ आपके बाल जो हैं वो सुलझना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने बालों के मसाइल जो हैं उनसे छुटकारा पाएंगे इंशाल्लाह। तो बस आप इसको ऐसे लगा के छोड़ दें, और फिर उसके बाद नॉर्मली जिस तरह आप बाल धोते हैं उस तरह बालों को धो लें, तो इंशाल्लाह आपके बालों के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो चलती हूँ किसी और रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके बताइए कि आप इस चैनल को कैसा पा रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर किसी और रेमेडी या किसी फूड की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।